हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं हम सभी के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम सभी एक परिवार होते हैं और परिवार के अंदर सभी लोग रहते हैं, ठीक है। और परिवारों के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी की सोच एक दूसरे से मिलती हो या हम सभी एक दूसरे को बिल्कुल उसी तरीके से प्यार करते हो जैसे कि वो इंसान खुद से प्यार करता है। तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि अगर किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हैं परिवार के अंदर, या आप कहीं प्रोफेशनली अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कि आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके साथ में रहना भी है, उसके साथ में एवरीडे जो है आपके आई कांटेक्ट भी होता है और आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं, फिर आप कैसे डील करेंगे ऐसी कंडीशन को? तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले तो आप अपने दिमाग को अपने ही अंदर शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो परिवार हो, आपका प्रोफेशनल वर्क हो, आपका कोई भी जगह हो, वहाँ पे आपको अपना दिमाग को शांत रखने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप सबसे पहले तो आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है दूसरे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए? अगर बात घर की आती है, ठीक है, तो घर के अंदर आपको अगर किसी इंसान से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान से किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। छोड़ देना चाहिए हर चीज़ को। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप बोलकर किसी को अपनी तरफ झुकाव नहीं करवा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि प्यार कहीं से खरीद के नहीं लाया जा सकता है, रिस्पेक्ट हम कहीं से खरीद के नहीं ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें हम खरीद पाते तो ये सारी चीज़ें अमीर लोगों के घरों में ही पाई जाती, नॉर्मल लोगों के घरों में ये चीज़ें होती ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ना इग्नोर करना आना चाहिए कि सपोज़ आप किसी की फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं लोगों को जो है अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं सास, बहू और ननद। ये तीन रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा डिसजॉइंट्स होते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी की ननद है, सपोज छोटी ननद है, और कोई भाभी है किसी के घर की, उसको अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, अगर उसको अपनी ननद पसंद नहीं है या उसको अपनी सास से प्रॉब्लम है, तो ठीक है, या तो आप बैठकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। आप अगर थोड़ा सा झुक जाएंगे किसी के सामने तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। रिश्तों में किसी ना किसी को तो झुकना ही पड़ता है। कोई एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो झुकना पसंद नहीं करता है, लेकिन कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर झुकने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको झुक जाना चाहिए। आप अगर प्यार से बात कर लेंगे, अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम को सामने के सामने बोल देंगे, सिवाय इसके कि आप मन मुटाव रख रहे हैं, कोई आया तो आपने मुंह बना लिया या आपने गुस्से में कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ फेंक दी, उससे क्या होगा? क्या आपके मुंह बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? या आपने अगर मान लीजिए कोई सामान फेंक दिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सामान फेंकने में कोई कांच का ग्लास टूट गया तो आपके लिए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको तो सफाई करनी पड़ जाएगी। आपके खुद के पैर में अगर चुभ गया, किसी बच्चे के पैर में लग गया, तो आपको तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सिर्फ एक छोटे से गुस्से की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगी। तो बेटर है, अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। और अगर मान लो एक ही किचन में काम करना है तो कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में गाने चलाइए, कान में हेडफोन लगा लीजिए, गाने सुनिए। आपको उससे बात करना ही नहीं पड़ेगा, आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। जब आप देखेंगे ही नहीं तो आपस में मन मुटाव का मैटर ही नहीं आता है।
अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर के और भी कोई मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, खुद के बच्चे होते हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ की आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप उसके साथ बात करते रहिए। ठीक है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं आता है, अगर आपने कुछ खाने की चीज़ भी बनाई है, कोई टी कॉफ़ी बनाई है, आप एक बार एक अनजान इंसान की तरीके से, जैसे आप किसी अनजान इंसान को ऑफर कर देते हैं टी कॉफ़ी पानी, आप उसको भी कर दीजिए। भले आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार उसको भी बोल दीजिए, जो भी आपका रिश्ता है, कि तुम भी ले लो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। उसको कितना भी गुस्सा आ रहा होगा ना, उस समय पर वो रिएक्ट नहीं करेगा आपको, चाहे वो आपकी दी हुई चीज को खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, फेंक देगा, सर्वेंटों को दे देगा, लेकिन आपके सामने खड़े रह के वो जो लड़ाई झगड़े का जो एक मौका होता है, जो एक समय होता है, वो टल जाएगा। वो जरूरी होता है और ये चीज हर इंसान के ऊपर लागू होती है, क्योंकि हमारे लिए जो चीज सही है जरूरी नहीं है कि वही चीज सामने वाले के लिए भी सही हो, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। फिर से मैं वही वाली बात बोलूंगी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका परिवार है, परिवार को एक बना के रखना, परिवार के बीच के जो भी डिसजॉइंट्स हैं उनको ठीक करना, उन जो दरारें पड़ गई हैं उन दरारों को भरना सबका काम है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जैसे एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरीके से किसी एक इंसान के झुकने से या सिर्फ एक ही इंसान के हर चीज को हैंडल करने से भी घर नहीं सुधर पाता है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को झुकना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है लाइफ के अंदर। तो बेटर है कि आप कर लीजिए। किसको पता कि आज आप हैं, अगली घड़ी ना जाने कौन सी आए और आपके साथ कोई हादसा हो गया और आपको तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का, एक सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर वो जो दर्द आपके दिल में जीवन भर रहेगा वो आपको जीने नहीं देगा। तो बेटर है जब तक जीवन है तब तक अपने रिश्तों को सुधार लीजिए, थोड़ा प्यार से रह लीजिए। आजकल तो कोरोना चल रहा है, किसी का भरोसा नहीं है कि आज हमने किसी से फोन पे बात की, आज हम किसी के घर मिलकर आए, कल को उसकी न्यूज़ आ गई कि वो इंसान रहा ही नहीं दुनिया में, तब क्या करेंगे आप? लेकिन अगर एक परिवार के अंदर प्यार से रह सकते तो अच्छी बात है ना। अगर आप बाहर वालों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो आप अपने परिवार को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते? अगर आप बाहर वालों के साथ में घंटों घंटों फोनों पे बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, अपने घर की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें डिस्कस कर सकते हैं, तो घर के लोगों से क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बाहर वालों पे अगर इतना खर्चा कर सकते हैं तो आप घर वालों पे क्यों नहीं कर सकते हैं? परिवार तो परिवार होता है, परिवार बोलने से नहीं होता है, परिवार को एक परिवार समझने से परिवार होता है। और मैं उन बहुओं से भी ये कहना चाहूंगी कि आप जिसके पीछे इस घर में आई होती हैं, आपका रिश्ता सिर्फ उस लड़के से नहीं होता है, उससे पहले आपका रिश्ता उसके परिवार से होता है, उसके माता पिता से होता है, उसके भाई बहनों से होता है, उसके बाद उसके साथ होता है। सिर्फ वही आपका रिश्ता नहीं है कि आप किसी के पीछे आ गए और आपने ये सोचा कि मेरे को सिर्फ मेरे पति से मतलब है, मेरे हस्बैंड से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी रिश्ते जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।